शेर शाह सूरी जो है वो बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा फातेह था। जब वो यहाँ अपने इस महल में आता होगा रोहतास फोर्ट में, तो उसकी यहाँ पे बड़ी शान शौकत होगी, बड़े मनपसंद खाने खाता होगा। लेकिन उसने कभी वाल्स कंपनी की आइसक्रीम नहीं खाई होगी शेर शाह सूरी ने, जो कि मैं खा रहा हूँ। बाद इसमें घी डालेंगे, तो ये आखिरी बनिए की तैयार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका रोहतास फोर्ट की दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में मैंने आपको रोहतास फोर्ट तक अपने आने का सफ़र दिखाया। इसके अलावा रोहतास फोर्ट पहुंचने के बाद मैंने आपको रोहतास गांव दिखाया, और गांव के पीछे जो जंगल है वो जंगल दिखाया, और जंगल में मौजूद जो बवाली है वो आपको दिखाई। और इसके अलावा रोहतास फोर्ट का वो वाला जो बवाली वाली साइड पे जो हिस्सा है वो दिखाया। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको रोहतास फोर्ट का जो मेन हिस्सा है वो दिखाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर के कुछ अहम इमारतें हैं, जैसा कि शेर शाह सूरी की रिहाइश और मान सिंह की हवेली, रानी का महल और कुछ और अहम इमारतें वो आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मेन रोहतास फोर्ट का हिस्सा है, इसको विज़िट करने के लिए टिकट लेनी होती है। एक आदमी की टिकट 20 रुपये है। इसके अलावा बाइक और गाड़ी जो है उसकी टिकट अलग से होती है। तो चलिए आपको रोहतास फोर्ट का जो मेन हिस्सा है वो दिखाते हैं। लेकिन इस हिस्से में भी किसी आम किले की तरह वो शीश महल वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक दिफाई नौयत का किला था। आर्मी के लिए बनाया गया था। इस एरिए के जो कबाइल थे उनसे निपटने के लिए, यहाँ पे अपनी धाक बैठाने के लिए एक छावनी टाइप बनाई थी इसने, शेर शाह सूरी ने। तो इसमें किस किस्म की इमारतें चली है ये आपको दिखाते हैं। किला रोहतास के अंदर एंटर हो गया हूँ मैं। ये पार्क बना हुआ है, बैठने के लिए जगह भी है, कैंटीन भी है। अरे क्या बात है, तालाब भी बना हुआ है उसके अंदर। फुहारा तो नहीं है, टूटी चल रही है। जो सामने आप देख रहे हैं ये इमारत किले के अंदर, इसके बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी जब भी यहाँ पे आता था तो यहाँ पे क़याम करता था। ये उसकी रिहाइश आप समझ लें। मुश्किल तो नहीं थी, वक्ती तौर पर जब भी यहाँ पे आता था। और वो जो सामने जगह अभी मैं जाता हूँ वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शेर शाह सूरी की बहन की रिहाइश थी। वो मलका थी, शायद वो जो भी उसका होता था, लेकिन उसकी बहन के बारे में कहा जाता है कि उसकी रिहाइश थी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये उसकी जो बीवी थी उसकी थी रिहाइश। तो इनके अंदर थोड़ा सा तजाद है। ये हवेली मान सिंह और रानी का महल, बिल्कुल ये रानी जो थी उसका कमरा था यहाँ पे। यकीनन इमारत पहले बड़ी होगी लेकिन टूट फूट की वजह से छोटी रह गई होगी। और ये शेर शाह सूरी की रिहाइश है, वहाँ भी जाते हैं अभी। ये कचरा उठाने का बंदोबस्त किया हुआ जी रक्षण के ज़रिए, माशाल्लाह अच्छी बात है। अब वहाँ भी तामुन करे, अगर कचरा ना फेंके यहाँ पे तो फिर ही बात बन सकती है। ये सामने डस्टबिन भी है। जो सुलझे हुए लोग हैं जिनको पाकिस्तान से प्यार है, सफाई को बाकी नहीं सामान समझ हैं, वो कचरा इसके अंदर डालते हैं। और बाकी दूसरे जो घटिया लोग हैं वो बाहर कचरा फेंकते हैं। देख सकते हैं आप, माशाल्लाह क्या बात है, क्या मंजर है जी। ये मान सिंह की जो रानी थी उसके जो महल है, अभी वहाँ उसकी छत पे खड़ा हूँ मैं। किला वहाँ नज़र आ रहा है। किसी जगह, कई जगहों पे दीवार टूटी हुई है, मरम्मत नहीं की गई, इसकी करनी चाहिए हालांकि। और पीछे सारे ये देहात नज़र आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत देहात हैं ये।
ये भी पाकिस्तान का खुशहाल तरीन तरक्की याफ्ता तरीन इलाका है। एक फार्म है सामने, उसके अंदर सोलर पैनल भी नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत एरिया है ये। तो ये है जी वो मान सिंह की रानी का महल कह लें, कमरा यहाँ पे होगा। ये काफ़ी बड़ा उस टाइम तो होगा। ये सिर्फ बच गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही था। यहाँ भी कुछ ना कुछ था, शायद बैठने के लिए जगह होगी, ये मजलिस होगी, और ये इतना ही पीछे बच गया। पत्थर और एक ख़ास किस्म का प्लास्टर किया हुआ है। ये यकीनन यहाँ मजलिस होगी, यहाँ ये मस्जिद होगी, जिस तरह की जगह अब नज़र आ रही है। ये हाइट के ऊपर है, पूरा एरिया यहाँ से नज़र आ रहा है। ये पहाड़ की चोटी समझ लें आप, और सारे देहात, सारे बड़े मॉडर्न देहात सब नज़र आ रहे हैं। खूबसूरत इमारत है ये। इसके अलावा एक और चीज़ मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बुज़ुर्ग आदमी हैं उनके लिए विज़िट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंदर सारे टीले हैं, ऊपर नीचे जगह है, सारी पहाड़ी एरिया की तरह बिल्कुल है ये। तो बुज़ुर्ग आदमी के लिए विज़िट करने के लिए, क्योंकि इसको पैदल विज़िट करना पड़ता है और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और उतरनी पड़ती हैं, तो अगर गोल्फ कार्ट या इस तरह की छोटी को गाड़ियाँ हैं, उनका अगर अरेंज हो के कोई बुज़ुर्ग आदमी जो है वो इसको पूरे किले को देखना चाहता है, तो उसको छोटी गाड़ी में बैठा के हर इमारत के पास ले जाया जाए, उसको दिखाया जाए और गाइड किया जाए। तो वरना इसके अलावा जो बुज़ुर्ग शहरी हैं वो इस किले को सैर नहीं कर सकते। काफ़ी मशक्क़त होने वाली है। ये 4 किलोमीटर पे फैला हुआ किला, ये सारा तो विज़िट नहीं किया जाएगा, लेकिन ख़ास जगह विज़िट करते हैं। आज बहुत सारी कसरत होने वाली है। ये सामने एक रिक्शा खड़ा हुआ है, शायद ही कचरा उठाने वाला है, पर वो वहाँ भी नज़र आ रहे हैं लोग, उधर से सफाई कर रहे हैं या भैंसों के लिए घास काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हर तरह के लोग यहाँ पे हैं अंदर। मैं इस वक्त ऊंचे टीले पे हूँ, पहाड़ी कह सकते हैं आप, जहाँ पे ये इमारत बनी है शेर शाह सूरी। टूटी है ये भी सारी, कंप्लीट नहीं है मेरा ख्याल। ये सारी इमारत ही थी, ये उसका एक हिस्सा बच गया अभी। और ये किला है, पहाड़ी के ऊपर वाक़ है। देहात बहुत खूबसूरत है ये। और किला तो खूबसूरत है ही। ये भी एक इमारत है, इसको भी देखते हैं थोड़ी देर में। ये भाई जिसको मैं कचरा उठाने वाली गाड़ी समझ रहा था, वो भाई आइसक्रीम सेल कर रहा है और मैं आइसक्रीम ले रहा हूँ उनसे। ये आइसक्रीम ली है मैंने एक। यहाँ पे खाने का मज़ा ही अलग आएगा। जितना पैदल चल चल के आया हूँ ना मैं, जितनी मेरी कसरत हो चुकी है, मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है, अब ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग आएगा। भाई क्या नाम है आपका? शुएब नाम है भाई का। यार कभी भी आप रोहतास फोर्ट आएँ तो शुएब भाई यहाँ रोहतास फोर्ट के अंदर, ये इनकी गाड़ी है, आप देख सकते हैं। ये आइसक्रीम सेल करते हैं। ये आइसक्रीम बिल्कुल बना हुई है, सारी बनी है। तो शुएब बताया ना अपना नाम, शुएब भाई साहब ने आइसक्रीम ज़रूर खानी है। उनके पीछे सूरज है, उनका चेहरा वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे रोहतास फोर्ट में। थैंक यू। वेलकम भाई। मैं शुएब भाई से ही आइसक्रीम लेके खा रहा हूँ, और शुएब भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं। जी सर। शुएब भाई को मैंने अपना सब्सक्राइबर बना लिया है, उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। यहाँ रोहतास फोर्ट की वीरानियों में जंगल में अपने सब्सक्राइबर बन गए, मेरी वीडियो देख रहे हैं वो, अबू ज़बी वाली ड्राइविंग लाइसेंस वाली। क्यों शुएब भाई वीडियो देखा करेंगे मेरी ना? इंशाल्लाह ताला आप भी इन सर की वीडियो देखें, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं और फॉलो भी करें। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइबर हों तो ऐसे देखिए, उन्होंने मेरे लिए शॉर्ट आउट भी दे दिया है, शुक्रिया आपका भी।
हाँ जी। तो दोस्तों यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो जगह है रोहतास फोर्ट में शेर शाह सूरी का महल है, जहाँ इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ। तो शेर शाह सूरी जो है वो बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत बड़ा फातेह था। जब वो यहाँ अपने इस महल में आता होगा रोहतास फोर्ट में, तो उसकी यहाँ पे बड़ी शान शौकत होगी, बड़े मनपसंद खाने खाता होगा। लेकिन उसने कभी वाल्स कंपनी की आइसक्रीम नहीं खाई होगी शेर शाह सूरी ने, जो कि मैं खा रहा हूँ। तो ये मैं इस क्लिप में कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आवाज़ उसमें ज़रा कम थी, इसलिए मैंने वॉइस ओवर करके आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स आइसक्रीम खा लिया। अभी शेर शाह सूरी की जो रहायश है मुबैना तौर पे बताई जाती है, जो बल्कि डेफिनेट यही है कि सब सोचिएगा यही है, किला टाइप बनी हुई है। अभी इसको एक्सप्लोर करते, बाद में वहाँ पे जाऊँगा, मैं इसको लाजमी विज़िट करूँगा। पहले नीचे से देख लेते हैं। वही मोटी मोटी दीवारें, मुगलिया दौर वाला। ये देखें कितनी मोटी दीवारें हैं। बाकी सब तो ठीक है, खूबसूरत बना हुआ है, बेशक इसकी मेंटेनेंस नहीं की गई, लेकिन ये काम बहुत घटिया है। लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं और ये वॉल चॉकिंग की हुई है, ये बहुत घटिया हरकत है। ये गवर्नमेंट तो मेंटेनेंस नहीं करती है। और कचरा देखें यहाँ पे, कचरा भी ऐसे, हालांकि डस्टबिन यहाँ पे जगह जगह है। और ये ला पेशाब और पता नहीं क्या क्या घटिया घटिया बातें लिखी हुई हैं। ये काम नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। ये देखें यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये इमारत आगे तक थी। डेफिनेटली ये सारी ये इमारत थी, जितनी भी जगह हैं ये सब, ये कमरे थे। लाइटें लगी हुई हैं, कैमरे लगे हुए हैं सामने, सिक्योरिटी कैमरे। और ये अभी ऊपर जाएंगे, ये देखें ये दीवारें टूटी हुई हैं। डेफिनेटली ये जहाँ पे सारी ये एक बहुत बड़ी इमारत थी, बाकायदा एक रहायश थी, और इसके अंदर कमरे वमरे थे। अभी ऊपर जाके देखते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप रोहतास फोर्ट को विज़िट करने के लिए आना चाहते हैं, तो उसके लिए बेहतरीन जो टाइम होगा पूरे साल के अंदर, वो मेरे हिसाब से अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच का है। सख्त गर्मी में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बड़ी मुश्किलात आपको होंगी। ये जो मौसम है, दरमियाना मौसम या ठंडा मौसम, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि सख्त गर्मी के मौसम में यहाँ बड़ी दुश्वारी हो सकती है। मैं ख़ुद यहाँ भी अक्टूबर में आया हूँ, और जब मैं अंदर गया तो अंदर इतनी ज़्यादा चलें गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है, ये पहाड़ी इलाका है, टीले हैं, ऊपर नीचे आपको जाना पड़ता है पैदल हर जगह पे, तो आपकी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा होती है, कसरत आपकी बहुत ज़्यादा होती है। तो उसमें आपको पानी, एक तो जब भी आप जाएँ यहाँ पे, तो बाहर से बल्कि अपने साथ वहाँ से लेकर आएँ पानी, और पानी अपने साथ लाजमी अंदर लेकर जाएँ। कुछ खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लाजमी लेकर जाएँ, जो उनकी आपको ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी। सीढ़ियाँ चढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होगी। तो ये इमारत का ऊपर वाला हिस्सा है। यहाँ पर भी वही जहालत, वॉल चॉकिंग, वो सब कुछ है यहाँ पे। ये देखें उस ज़माने की कंस्ट्रक्शन, कोई सरिया नहीं, कुछ नहीं, सरिया वाला नहीं है इसके अंदर, पत्थर से और ख़ास किस्म का जो प्लास्टर है उससे बनाई गई ये इमारतें। तो फ्रेंड रोहतास किला जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को ने इसे कुछ साल पहले वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस यहाँ पे जो टूरिज़्म है उसको इतना फ़रोग नहीं मिला। और मुशर्रफ दौर में तो 2003 में तो इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था रोहतास किले को, कि यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ़रोग पाएगी। लेकिन शायद कुछ साल वो सिलसिला जारी रखे, लेकिन उसके बाद वो भी ख़त्म हो गया है। मेंटेनेंस भी नहीं इसकी की गई, कोई तवज्जो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा समझ का असासा है ये, उसको तकरीबन इसको भी ज़ाया किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में यार दूसरे जो काम है जहाँ पे इतनी ज़्यादा करप्शन हो, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ों की देखभाल कौन करेगा। ये समझ लें कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी खूबसूरत जगह थी टूरिज़म के लिए, लेकिन इसको उतना इसका ध्यान नहीं रखा गया जितना इसको रखा जाना चाहिए था। बहुत खूबसूरत जगह है, ये किला भी बहुत खूबसूरत है, एरिया बड़ा खूबसूरत है, पहाड़ियाँ हैं और हरियाली है हर तरफ, इंतहाई खूबसूरत नज़ारे हैं हर तरफ यहाँ पे।
अभी हम जाएंगे सामने उस इमारत में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। वो सामने दूर खेतों में ट्रैक्टर चल रहा है। बहुत बड़ा खेत है, बड़े बड़े खेत उन्होंने बनाए हुए हैं, सोलर पैनल भी लगे हुए हैं ट्यूबवेल्स के लिए। बीच में सारा जंगल है। इस इमारत को देखते हैं। पहले इस गार को देखते हैं, इसके अंदर क्या है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ पे था। पहले मैं वहाँ पे था, शेरशाह सूरी की रैश वाली जगह पे। अब ये दूसरी इमारत, उसको देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं। देखते हैं यहाँ पे देखने के लिए क्या कुछ है। यहाँ पर आने के लिए भी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले इस तरफ देखते हैं कि इस दरवाजे के अंदर क्या है। ये हो सकता है कि कोई जेल टाइप जगह लग रही है। ये कैदियों को रखते होंगे या क्या चीज़ थी, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। चलिए ऊपर चलते हैं। इस एक इमारत के अलावा बाकी जितनी भी इमारतें इस किले में हैं सारी टूट फूट का शिकार हैं, अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है। आधी हैं, आधी से भी कम है। और दीवार जो है वो भी जगह जगह से टूटी हुई है। दीवार जो वो भी कंप्लीट नहीं है बिल्कुल। तो कहने को तो मैं रोहतास किले की सैर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत में मैं रोहतास किले के खंडरात की सैर कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल अगर ये एक भी किला भी पाकिस्तान के किसी बड़े शहर में होता, लाहौर कराची किसी ऐसे बड़े शहर में होता, तो इसकी तरफ वसारे कदीमा या हुकूमत को तवज्जो देती, इसकी मरम्मत करती। लेकिन क्योंकि ये दूर दराज का एरिया है, जेलम और दीना की बैक साइड पे है, इसलिए इस तरफ हुकूमत की तवज्जो नहीं है। अब जैसा कि इसकी दीवार है, अगर वो दीवार सारी की सारी कंप्लीट होती, साबित हालत में मौजूद होती, जो कि इस जगह जगह से टूटी हुई है, तो दीवार का कंप्लीट अपनी जगह असली हालत में मौजूद होती, तो उस दीवार के ऊपर पूरे चारों तरफ दीवार के ऊपर जैसे दीवारें चीन के ऊपर बंदा लोग चलते हैं और वो सैर करते हैं, तो आलमोस्ट इतनी चौड़ी दीवार ये है
कि ये दीवारें चीन का मंजर पेश कर सकती थी। उस दीवार के ऊपर वॉक, जॉगिंग या कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी की जा सकती थी। लेकिन क्योंकि दीवार जगह जगह से टूटी हुई है, इसलिए आपको जगह जगह से उतरना पड़ता है, तो आप दीवार के ऊपर से पूरे किले की सैर नहीं कर सकते। हालांकि ऊपर बहुत चौड़ी जगह बनी हुई हैं, तीन तीन उसके स्टेप हैं बहुत चौड़े चौड़े, जो कि शायद उस ज़माने में आर्मी के लिए बनाए गए थे। तो बहुत खुली हुई जगह दीवार के ऊपर चलने के लिए, भागने के लिए, अपन वहाँ पर तो गाड़ी भी चल सकती है। इस किले की दीवारें जितनी चौड़ी हैं, इतनी चौड़ी दीवारें तो शाही किले लाहौर की भी नहीं हैं।